टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट सिस्टम है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अर्नेस्ट हैकेल ने इसको दिया था 1866 के अंदर दिया था। और इसने पहला जो ऑब्जेक्शन मतलब जिसकी वजह से टू किंगडम सिस्टम फेलियर हुआ था, एतराज़ लगा था उसके ऊपर, उसको इसने सॉल्व किया था और इसने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। अब थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया था उसका नेम था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज़म थे इस किंगडम के अंदर। और इसने इस किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को भी रखा था जिसका नेम किंगडम प्रोटिस्टा है। इसी के अंदर इसने बैक्टीरिया को भी रख दिया। अब इस सिस्टम के अंदर जो फंजाई था वो अभी तक किंगडम प्लांटी के अंदर ही मौजूद था। ये अभी इसका फेलियर है कि इसने अभी बैक्टीरिया को अलहदा नहीं किया और प्लांटी को अलहदा नहीं किया था। और इसका फेलियर क्या है कि इसने इस सिस्टम के अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर कोई वाज़ेह फ़र्क मौजूद नहीं था। कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे वो डिसएग्री थे, मतलब वो राज़ी नहीं थे कि फंजाई को जो है वो किंगडम प्लांटी के अंदर रखा जाए। उसकी रीज़न क्या थी कि जो फंजाई है उसको किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं रखा जाना है। इसकी रीज़न ये थी कि फंजाई जो है पौधों के साथ रिजेंबल तो करता था काफ़ी तरीक़ों से, लेकिन जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं था। ये रीज़न थी। बायोलॉजिस्ट कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, पौधे अपनी खुराक खुद बना रहे हैं लेकिन जो फंजाई है वो अपनी खुराक खुद बना नहीं पा रहा, तो उसको हम उस किंगडम के अंदर नहीं रख सकते। तो इसलिए ये जो हमारे पास फंजाई था ये स्पेशल फार्म ऑफ हाइड्रोट्रॉफ था। अपनी खुराक जो है ये लेता था एब्जॉर्प्शन के, और इसकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद नहीं था। लेकिन जो पौधे की सेल होती है, सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है। और जो फंजाई था इसकी सेल वॉल के अंदर काइटिन मौजूद था। ये हमारे पास थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। थ्री के बाद हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये 1937 के अंदर ई चैटन ने दिया था। उसने कहा था कि उसने जो है वो टर्म इस्तेमाल की थी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को बयान करने के लिए, और यूकैरियोटिक एनिमल और प्लांट सेल को बयान करने के लिए इस्तेमाल की थी। जो पीछे हमने देखा था टू किंगडम और थ्री किंगडम के अंदर जो है वो डिफरेंस जो नहीं बयान किया गया था वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि बैक्टीरिया के लिए जो है वो प्रोकैरियोटिक टर्म इस्तेमाल हो रही है और एनिमल और प्लांट सेल के लिए यूकैरियोटिक टर्म। 1963 के अंदर रॉबर्ट विटेकर जो था इसने जो है इंट्रोड्यूस किया था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बेस के ऊपर इसने जो है वो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था? ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने पढ़ा है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे पास मौजूद थे। सब एटॉमिक उसमें हमारे पास जो है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म थे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने 9th के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़े थे। प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऐसे जानदार जिनके अंदर एक सेल मौजूद होता है और वाज़ेह न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। और मल्टी सेलुलर ऐसे जानदार जिनकी बॉडी बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और उनके हर सेल के अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। दूसरा पॉइंट जिसकी बेस के ऊपर इसने जो है फाइव किंगडम दिया था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था कि जानदार अपनी खुराक कैसे लेते हैं। जानदार अपनी खुराक जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए लेते हैं, जिसमें हमारे पास पौधे आ जाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक लेते हैं। एब्जॉर्प्शन के ज़रिए फंजाई फूड लेता है, और जो एनिमल्स हैं ये फूड को निगलते हैं। इस बेस के ऊपर जो है किंगडम फाइव किंगडम जो सिस्टम है उसको बनाया गया, जिसका नाम दिया गया किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का जो है वो नाम दिया गया। उसके बाद 1988 के अंदर मार्गुलस और शिवार जो थे उन्होंने मॉडिफाई किया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, और उन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर एक चीज़ को ऐड किया, वो थी हमारे पास जेनेटिक्स के जानदारों को जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर जो रखा जाना है
या उनको मेन ग्रुप्स किंगडम के अंदर रखा जाना है तो जेनेटिक्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। जेनेटिक्स के साथ मतलब उनके जो डीएनए स्ट्रक्चर्स हैं, डीएनए के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशंस हैं, उसको भी स्टडी किया जाना ज़रूरी है उनको क्लासिफिकेशन करने से पहले। तो ये जो 5 सिस्टम के अंदर बस यही उन्होंने थोड़ी सी चेंज की थी, बाकी तो सारा सिस्टम तकरीबन आलमोस्ट वही था। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग उसको डिटेल के साथ जो है वो पढ़ेंगे।